नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम नेट जेआरएफ से संबंधित निबंधों के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे। कई विद्यार्थियों की ये शिकायत थी कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो मित्रों, आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो है कि सुमेलित कीजिए। आप सभी को पता है ये 2 या 3 प्रश्न ऐसे मिलते ही मिलते अपने को, कोई भी टॉपिक उठा के देख लो। तो देखो, इधर है नाटककार और इधर है नाटक। तो देखिए, आपको इसमें से अगर एक भी आता है तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल आसानी से सरल होगा। तो देखिए, यहाँ पर महाभोज है, तो महाभोज किसका है? मनु भंडारी का। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली। आगे बात समझ में। ए में क्या आ जाएगा? 2, बी में क्या आ जाएगा? 3, सी में क्या आ जाएगा? 4 और डी में क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसा ऑप्शन अपन को कहाँ पे मिलेगा? नीचे कूट मिले हुए मिलेंगे अपन को। तो ये जो ऑप्शन है वो देखिएगा 3 नंबर में है। 2, 3, 4 और डी थी उसमें 1। आगे बात समझ में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम भारतेंदु है या हरिश्चंद्र है या भानुदत्त है या ब्रज किशोर है? तो देखिए, भारतेंदु तो इनको उपाधि दी गई थी, हरिश्चंद्र इनका मूल नाम। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु यानी भारत जोड़ इंदु। भारत का इंदु का मतलब चंद्रमा, भारत का चंद्रमा होता है, उसे भारतेंदु कहते हैं। और ये जो उपाधि है वो समकालीन साहित्यकारों के द्वारा दी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। इस नहीं को बहुत ही जरूरी है पढ़ना। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर नहीं को नहीं पढ़ते, है भी पढ़ देते हैं और खटाक से क्या कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। अपन को हरिश्चंद्र चंद्रिका दिखती है, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, ये कादम्बरी पत्रिका उनके द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी। ठीक है। अंधेरी नगरी नाटक में किस नगर के दशाश्वमेध घाट पर अभिनीत हुआ था? अंधेरी नगरी जो नाटक है वो किस नगर के दशाश्वमेध घाट पर अभिनीत हुआ था? तो वो देखिए, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयाग या काशी। तो वो कहाँ पर अभिनीत किया गया था? काशी में किया गया था। अंधेरी नगरी को भारतेंदु जी का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान कहा गया है। किस हेतु कहा गया है, यानी मतलब इसको क्या कहा गया है? ये रंगमंच है या प्रहसन है, प्रियतन है या वृत्तांत है? तो ये प्रहसन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से महंत का आदर्श शिष्य कौन था? महंत है, उसका आदर्श शिष्य कौन था? गोवर्धन दास, नारायण दास, कल्लू बनिया या फिर गडरिया? तो यहाँ पर आदर्श शिष्य पूछा तो ये नारायण दास था आदर्श शिष्य। ये गोवर्धन दास तो मानता ही नहीं था, ये तो शहर में चला गया था सस्ते में मिठाई खरीदने के लिए। टके शेरबाजी, टके शेर खाजा। निम्नलिखित में से किसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी? भिश्ती को सुनाई थी, कसाई को, कोतवाल को, कारीगर को? किसको सुनाई गई थी? कोतवाल को सुनाई गई थी। आप वो नाटक प्लेलिस्ट में से पढ़िएगा, ये सारे नाटक मैंने पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से और उन्हीं में से प्रश्न बनाए। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंधेरी नगरी नाटक से नहीं है? सब्जी वाले का, कबाब वाले का, नारंगी वाला या फिर मछली वाला? इसका किसका संबंध नहीं है? सब्जी वाले का संबंध नहीं है अंधेरी नाटक में। अंधेरी नगरी के चौथे अंक का शीर्षक क्या है? बाह्य प्रांत है, एक बाजार है, एक जंगल है या राज्यसभा है? क्या है? राज्यसभा। चौथे अंक का शीर्षक क्या है इसमें? राज्यसभा। अगला देखिए, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान है, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान है। ये पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां अंधेरी नगरी के कौन से अंक से ली गई हैं? किस अंक से ली गई हैं? ये प्रथम अंक से ली गई है। ठीक है। चना हाकिम सब जो खाता, सब पर दूना टिकस लगाते। अंधेरी नगरी के दूसरे अंक में ये कथन किसका है? तो ये कथन महंत का है, ब्राह्मण का है, घासीराम का है या फिर हलवाई का है? तो ये घासीराम का कथन है। ठीक है। भारत दुर्दशा को भारतेंदु जी ने किस नाम से पुकारा है, यानी ये किस प्रकार का नाटक है? भारत दुर्दशा नाट्य शशक है, नाट्य शासक है, नाट्य उदय है या फिर नाट्य बंधु है? तो भारत दुर्दशा जो है उसको भारतेंदु जी ने नाट्य शासक कह करके पुकारा है। निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा का खलनायक का प्रतिनायक है, खलनायक है, उसका प्रतिनायक कौन है?
भारत है एक, भारत भाग्य है एक, भारत भूषण है, भारत दुर्वेद है, तो ये भारत दुर्वेद है। आगे देखिए, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से है? निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, इनका संबंध वो भारत दूरदशा नाटक से है। भारत दूरदशा के कौन से अंक में संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्वेद से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है? तो ये किस अंक में है? तीसरे में है, चौथे में है, या पांचवें में, या छठे में? तो ये पांचवें अंक में है। रोअहु सब मालिके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा देखी न जाई, ये भारत दूरदशा के पहले अंक का ये वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? योगी, भारत, सत्यानाश, या फिर योगी के द्वारा? तो ये रोग के द्वारा, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये योगी के द्वारा कहा गया है। जागो भाई रे, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गंवाई, जागो जागो रे भाई। प्रस्तुत पंक्तियां भारत दूरदशा के कौन से अंक से ली गई हैं? दूसरे से, चौथे से, पांचवें से, या छठे से? तो ये छठे अंक से ली गई पंक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त जो नाटक है वो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में उठाए जाते हैं। तो ये 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था, या 33 में? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, 31 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? वरुचिका, अंबिका, वज्रकीर्ति का, या फिर पर्वतेश्वर का? किसका संबंध नहीं है चंद्रगुप्त नाटक से? वज्रकीर्ति का संबंध है, वो नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? पात्रों के नाम आपको मैंने बताए थे वीडियोज में, आप सुनिएगा कि पात्रों के नाम अच्छे से याद रखना। अक्सर परीक्षा में, नेट जेआरएफ में पात्रों के नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से मालवगण का कुमार नेता तथा चंद्रगुप्त का सहपाठी मित्र कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सहपाठी मित्र पूछा इसमें, तो ये सक्टार, आंबिक, देनवल, या फिर सिंहरण? तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें सिंहरण है, वो मित्र है, वो चंद्रगुप्त का मित्र होता है। मालव नेता के चंद्रगुप्त का सहपाठी मित्र सिंहवर्ण है। निम्नलिखित में से सिकंदर का क्षत्रप है, सिकंदर का क्षत्रप इनमें से कौन सा है? फिलिप्स, एनिसाइक्रिटीज, सेलुकस, या फिर साइब्रिटियस? इसमें से कौन सा है सिकंदर का क्षेत्र? तो सिकंदर का जो क्षेत्र है, क्षेत्रप जो है, वो है फिलिपस। कौन है? फिलिपस है। चंद्रगुप्त नाटक के मिलान करने वाले आ गए अब। तो देखिए, गांधार नरेश, मेगनिस्त, मेगस्थनीज, दांडायन और राक्षस, इनका अपन को क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, गांधार नरेश है, वो है अंबिका पिता, ठीक है। फिर मेगस्थनीज है, वो है यवनदूत। फिर दांडायन है, वो है एक तपस्वी। फिर एक राक्षस है, वो क्या है? मगध का अमात्य। तो ए में 4, ब में 3, स में 2 और ड में 4। ये इस प्रकार के ऑप्शन अपन को कहाँ पे मिलेंगे? ए में 3, 2 और 1, 3 वाला ये ऑप्शन सही होगा। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में वही आ गया मिलान करने वाला। तो इसमें सही कौन सा है? तो अलका है। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी है, सही बात है ये तो। फिर सुवासिनी है, ये सक्टार की कन्या है। कल्याणी है, वो मगध की राजकुमारी है। और मालविका है, सिंध देश की राजकुमारी। तो 1 2 3 4 लगातार मिलान इसमें अपन को देखना है कि लगातार इसमें मिलान हो रहा है। वो 1 2 3 4 यानी चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। यानी अपन को लगातार देखना है। इसमें देख लो 4 2 3 ऐसे 1 2 3 4 लगातार। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कितने गीत हैं मित्रों? 11 गीत हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का उक्त कथन प्रथम अंक के कौन से दृश्य से लिया गया है? तो ये प्रथम दृश्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रथम दृश्य से लिया गया कथन है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए
लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। चंद्रगुप्त के प्रथम अंक में निहित यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा है। ये चंद्रगुप्त का है, चाणक्य का है, दांडायन का है, फिर सिंहवर्ण का। तो ये कथन है वो चाणक्य का है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अरुणमय मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त में ये जो गीत है वो किस दृश्य में है? द्वितीय अंक के प्रथम अंक के द्वितीय, तृतीय अंक के तृतीय दृश्य, चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य। तो ये किस में है? द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में ये गीत है वो लिया गया है। अरुणमय मधुमय देश हमारा, ये कार्नेलिया गीत गाती है। स्कंदगुप्त नाटक के समय इसमें सुमेलित करने वाला वापिस आ गया। तो इसमें देखिए कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त है वो एक मगध का सम्राट है। प्रणदत्त, अब प्रणदत्त जो है वो एक मगध का महानायक है। चक्रपालित जो है वो प्रणदत्त का पुत्र है। और बंधु वर्मा जो है वो एक वीर मालव का राजा है। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार और चार में तीन। तो इस प्रकार से अपना ये ऑप्शन है, एक में दो, दो में एक, तीन में चार और डी में तीन। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में सुमेलित करना। इसमें स्कंदगुप्त की माता का नाम, बंधु वर्मा का नाम, ये तो इसमें यहां से करते हैं। देखो स्कंदगुप्त की माता का नाम, इसमें देखिए स्कंदगुप्त की माता का नाम है वो है देवकी। 3 नंबर, ए में 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपना बंधु वर्मा की पत्नी का नाम जयमाला, भट्टारक की माता का नाम कमला, और सूर्यनाग की पत्नी कौन है इसमें? वो है रमा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हूण आक्रमणकारी कौन था? हूण आक्रमणकारी पूछा अपन को, तो वो मुदगल था या धातुसेन था या खिंगल था या भट्टारक? तो ये खिंगल था। हूण आक्रमणकारी, हूण था ये। प्रख्यात कीर्ति नामक पात्र का संबंध किस नाटक से है? प्रख्यात कीर्ति नाटक, तो ये चंद्रगुप्त में है या स्कंदगुप्त में है, ध्रुव सोमनी या अंधेरी नगरी में? देखो प्रख्यात कीर्ति, ये नाटकों के पात्रों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। किसका है? स्कंदगुप्त नाटक का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती प्रजा उससे बेगार कराती है। स्कंदगुप्त का उक्त कथन किस अंक से लिया गया है? ये किस अंक में लिया गया है? मतलब प्रथम अंक में है या द्वितीय अंक में है या तीसरे अंक में है, चतुर्थ अंक में है? तो ये जो है ये प्रथम अंक से लिया गया कथन है। स्कंदगुप्त के संदर्भ में सुमेलित करना अपन को। अब ये बड़ा प्रश्न आ गया थोड़ा सा, परंतु फिर भी अगर आप चाहो तो ये इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, वीर एक कान से तलवार की और दूसरे के नुपुर की झनकार सुनते हैं। उक्त कथन का संबंध किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से, स्कंदगुप्त से, ध्रुव स्वामिनी से, अंधायुग से? वीर होते हैं वो कान की जो, वीरों के जो कान होते हैं वो एक तलवार की झनकार सुनते हैं, दूसरे नुपुर यानी घुंघरुओं की झनकार सुनते हैं। तो ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया कथन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी का वह पात्र जो रामगुप्त को सदैव उचित परामर्श न देकर गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आशा करता हूँ सभी को पता होगा, शिखर स्वामी ही ऐसा काम कर सकते हैं। मनुष्य के हृदय में देवता को हटा करके राक्षस कहाँ से घुस जाता है? उक्त कथन किस नाटक का है? बहुत ही अच्छा, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया कथन है। ध्रुव स्वामिनी का वह पात्र जो रामगुप्त को सदैव परामर्श देता है वो शिखर स्वामी आ गया, ये ध्रुव स्वामिनी। हाँ, यौवन और चंचल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यौवन मेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक में इस गीत का संबंध किससे है? तो ये जो गीत है वो कोमा गाती है। ठीक है ना, ये गीत है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें घूंट भर पी लूं जो रस तू लाया। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध रविंद्र भारती से है? निकस का, आलोचना का, वागार्थ का या फिर धर्मयुग का?
तो धर्मवीर भारती हैं वो निकष भी निकाली थी, आलोचना भी निकाली थी। धर्मयुग पत्रिका, ये वागार्थ पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी। तो अपना उत्तर यही होगा। अगला देखिए, प्रहरी व्यासवर्द। अगला जो प्रश्न है, प्रहरी व्यासवर्द याचक व्याग इत्यादि पात्रों का संबंध किससे है? ये स्कंदगुप्त के हैं कि लहरों के राजंश के, अंधायुग के, ध्रुव स्वामिनी के? तो ये अंधायुग के पात्र हैं। पात्रों को बहुत अच्छे से याद करो मित्रों, बहुत जरूरी है। अंधायुग जो नाटक है इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर के प्रयाग तीर्थ में किसकी मृत्यु, कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है। ध्यान रखना इस बात में, किसका है? कृष्ण की मृत्यु तक। अंधायुग के कौन से अंक में गांधारी का शाप वर्णित है? प्रथम अंक में है या द्वितीय में है, तृतीय में या चतुर्थ में है? गांधारी का शाप वर्णित पूछा अपन को, तो ये चौथे अंक में वर्णित है। अंधायुग नाटक में कौन से अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है? विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये 5वें अंक में दिया गया है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी, अंधायुग में उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया कथन है कि जीवन में प्रथम बार यानी पहली बार आज मुझे आशंका व्यापी है। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, श्री कृष्ण के प्रति यह वचन किसका है कि आप प्रभु तो हो परंतु मारे जाओगे आप पशुओं की तरह? यह कथन किसका है? गांधारी का ये कथन। 18वें दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, श्री कृष्ण की यह ध्वनि कौन से अंक में निहित है? यह चौथे अंक में निहित है। सिंदूर की होली के रचयिता कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा, आशा करता हूँ, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये लाल नहीं है, ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अपन लक्ष्मी नारायण देखते ही प्रश्न कर देते हैं। सिंदूर की होली का वह पात्र जो रिश्वत लेकर के रजनीकांत नामक युवक की हत्या करवा देता है। माहिर अली, भगवंत सिंह, 2 ऑप्शन और थे, मनोरमा और मुरारी लाल। तो ये मुरारी लाल था। ठीक है, आज अपन ने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नाटक, निबंध, ये जितने भी जो भी पढ़ने हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से तैयार करें, जिससे क्या होगा कि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। इन प्रश्नों का प्लेलिस्ट में से आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।